मोदी के हनुमान को अमित शाह ने नाराज कर दिया। जी हां, ये खबर इस समय बिहार के अंदर खूब चल रही है। दरअसल अमित शाह देखिए बिहार जाते हैं, पटना जाते हैं और अमित शाह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। एक शानदार होटल में दोनों की मुलाकात होती है, बंद कमरे में। अमित शाह और नीतीश कुमार, एनडीए का कोई दूसरा दल नहीं था। ना तो जीतन राम मांझी थे, ना ही चिराग पासवान थे तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नीतीश कुमार, मतलब कि बीजेपी और जेडीयू। अब देखिए, ये तो सभी को पता है कि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बन नहीं पाया है। चिराग पासवान पहले 70 सीटों की मांग कर रहे थे, उसके बाद चिराग पासवान खिसकते खिसकते 40 पर आ गए। जीतन राम मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे थे, उसके बाद खिसकते खिसकते 20 सीटों पर आ गए। कहते हैं कि 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला एनडीए में तो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा। सीधे धमकी दे दी बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को। मोदी शाह और नीतीश कुमार सबको धमकी दे डाली जीतन राम मांझी ने। चिराग पासवान का जो रवैया है वो सबको दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान तो इस बार पता नहीं चिराग पासवान को हो क्या गया। प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, सबको पता है। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव आते आते चिराग पासवान कहीं खेला ना कर दें। जीतन राम मांझी ने तो धमकी दे ही दी है, लेकिन चिराग पासवान भी खेला कर सकते हैं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान को पसंद आ रहे हैं, चिराग पासवान प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेला हो जाए। इस मीटिंग में बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस मीटिंग के अंदर सीट शेयरिंग पर बात जरूर हुई होगी। नॉर्मल सी बात है कि अगर मुद्दा चल रहा है बिहार का, सीट शेयरिंग हो नहीं पाया तो भाई बात तो देखिए जरूर हुई होगी। बीजेपी से जो गए थे अमित शाह, गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य बताए जाते हैं, राजनीति के चाणक्य। अमित शाह ने बोला होगा कि हमें इतनी सीटें चाहिए, नीतीश कुमार बोले होंगे हमें इतनी सीटें चाहिए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो मांग कर रहे हैं 105 सीटों के करीब, लेकिन फिर भी 100 से 102 सीटों ने मिल सकती हैं। और इतनी ही सीटें बीजेपी मांग कर रही है, इतनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कह रही है बीजेपी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अब क्या करेंगे? अब यहां पर सीटें तो बची नहीं रही ज्यादा जो चिराग पासवान की मांग को पूरा किया जाए, 40 सीटों की मांग को, जीतन राम मांझी की मांग को पूरा किया जाए 15 सीटों की मांग को। और भी लोगों को ख्याल रखना है, अगर सारा ख्याल इन्हीं का रख लिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन चिराग पासवान एक बात कह रहे हैं, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ सीट मिलने से मैटर नहीं करता, हमें सीटें भी वो चाहिए जहां पर हमारा जीत का रेट रहे 100%, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। चिराग पासवान ने वैसे मिसाल पेश करी है। लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली सभी सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज कर दिखाई, एनडीए का फायदा हुआ। चिराग पासवान इस बार भी यही कह रहे हैं कि भैया हमें वो सीटें चाहिए जिन सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सीटों पर दावा ठोक सकती है। लेकिन भाई देखिए, ये तो है कि अमित शाह ने मोदी जी के अनुमान को नाराज कर दिया। इस समय एनडीए में कोई सबसे ज्यादा नाराज है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने पहले ऐलान किया कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि बाद में पलट गए। चिराग पासवान ने ऐलान किया कि मैं बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और लड़ेंगे भी, ये सबको पता है, मानेंगे नहीं वो किसी की। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी पार्टी चाहती है तो इसमें गलत क्या है। सही बात है, पार्टी चाहती है तो गलत क्या है, पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, कार्यकर्ता की मांग को तो पूरा करना पड़ेगा। और आप एक बात और समझ लीजिए कि अगर चिराग पासवान ने बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा और अगर एनडीए की जीत दर्ज हुई तो चिराग पासवान डिप्टी सीएम के पद की मांग तो जरूर करेंगे। केंद्रीय मंत्री इस समय है, बिहार में कोई जाकर मंत्री तो बनेंगे नहीं, जब केंद्रीय मंत्री है तो केंद्र संभाल रहे हैं। डिप्टी सीएम का पद तो चाहिए, भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए, सहमति भी बन रही है और बनाना भी पड़ेगा, मजबूरी है। नीतीश कुमार पलटू हैं, कभी भी पलट सकते, नहीं बनाएंगे तो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, सबको पता है। तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो नहीं ठोक सकते, लेकिन चिराग पासवान पीछे नहीं हटेंगे डिप्टी सीएम पद की दावेदारी ठोकने में। बीजेपी को अपना डिप्टी सीएम भी बनाना है। जीतन राम मांझी बोलेंगे अगर चिराग पासवान का डिप्टी सीएम बनेगा तो मैं भी डिप्टी सीएम बनना चाहिए, मुझे भी पद दो भैया, मुझ में क्या कमी है। तो आप ये समझ लीजिए कुल मिलाकर कि एनडीए में सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग के बाद अगर बात फिर भी बन गई, सीट शेयरिंग हो भी गई
और अगर एनडीए जीत गई तो उसके बाद की जो परिस्थिति होगी वो भी बड़ी दिक्कत वाली होगी। मतलब सब तरफ से जाल बिछा हुआ है। दिक्कतें बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सबको होने वाली हैं। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।